there are many plants in our surrounding. Today we are going to study about that plants, diversity of plants. Various types of plants are found in many places around us. हमारे आसपास बहुत से प्लांट्स अर्थात पौधे पाए जाते हैं. Some plants like grass are short. कुछ पौधे जो होते हैं घास जैसे छोटे होते हैं. While others are tall and have a canopy. बहुत सारे पौधे बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं. Some plants grow underwater while some others float on a water. कुछ पौधे जो होते हैं वह जमीन पानी के अंदर बढ़ते हैं, तो कुछ पौधे जो होते हैं वह पानी पर तैरते हैं. We find that some plants grow even in a desert. बहुत से पौधों को हमने देखा होगा कि बहुत से पौधे जो होते हैं वह रेगिस्तान में भी होते हैं. Moreover, we find that there is a lot of variety in a same type of plants. बहुत से सेम टाइप ऑफ एक जैसे दिखने वाले पौधे में बहुत सारी वेराइटियाँ पाई जाती, बहुत सारे वेराइटी यानी कि अलग अलगपन दिखाई देता है. फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस और व्हीट. राइस मतलब जो हम लोग देखते हैं कि भात की खेती होती है, चावल की खेती और गेहूं की खेती में भी अलग अलग पाया जाता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस, अलग अलग टाइप के हम लोगों ने गुलाब के पौधे देखे होंगे अलग अलग टाइप के. एंड मैंगोज, अलग अलग प्रकार के आम के वृक्ष हम लोग देखते हैं. सम प्लांट्स ग्रो इवन विदाउट स्टेम्स. कुछ जो होते हैं बिना तने के होते हैं. लीव्स और रूट्स, कुछ बिना पौधे को बिना पत्तियों के बिना जड़ के भी होते हैं. सम प्लांट्स ग्रो इवन विदाउट स्टेम्स, लीव्स और रूट्स. दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट्स. एक ऑर्डिनरी दिखने वाला प्लांट मतलब सामान्यतः पौधे जो होते हैं उससे अलग हमको कुछ पौधे दिखाई देते हैं. लेट अस स्टडी दिस डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स. इसके अंदर जो विविधता है इसका अध्ययन हमको आज करना है. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन अ सनलाइट. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स. जो पौधे अपना मतलब पौधे जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, उसको ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल हिबिस्कस अर्थात चाइना रोज जो तुमने देखा होगा, जिसको हम लोग गुड़हल का फूल कहते हैं. और पोमेग्रेनेट, पेरीविंकल एक्सेट्रा. पोमेग्रेनेट जो होता है अर्थात अनार का. ऐसे बहुत सारे फंगसेस, लॉरेंटस, डॉडर यूज अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड आर सेड टू द हेटेरोट्रॉपिक. ऐसे प्लांट्स जो कि दूसरों पर निर्भर होते हैं उनको हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कहते हैं. जो कि खाने के लिए अर्थात भोजन के लिए दूसरे प्लांट पर निर्भर होते हैं उनको हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स कहा जाता है. जैसे फंगस यानी कि म्यूकर, जो का हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि बारिश के दिनों में चमड़े की जो वस्तुएं होती हैं उस वस्तुओं पर सफ़ेद एक म्यूकर जैसा प्लांट हमको दिखाई देता है. वो या तो यदि हम लोग पाव को डुबाकर भिगाकर रख देते हैं तो एक दो दिन बाद उस पर सफ़ेद हमको दिखाई देने लगता है, जो कि कपास जैसा होता है, उसको म्यूकर कहा जाता है. वो भी हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स ही है. प्लांट्स लाइक द पिक्चर प्लांट्स एवन कंज्यूम इंसेक्ट, दे आर इंसेक्टिवायरस. इसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट हमको देखना है. स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट स्ट्रक्चर आर जनरली बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इसके जो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. द स्टेम विच ग्रोज अबाउ द ग्राउंड. स्टेम का जो पार्ट होता है, तना जो पार्ट होता है वो जो ग्राउंड के ऊपर बढ़ता है वो. द रूट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड सरफेस. और रूट अर्थात जो जड़ होती है वह जमीन के नीचे बढ़ती है. द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यही आपकी जड़ें, रूट अर्थात जड़, स्टेम यानी कि तना और लीव्स यानी कि पत्तियाँ मेन पार्ट्स होती है प्लांट्स की. फ्रॉम द टाइम टू टाइम प्लांट्स बियर फ्लावर्स एंड रिप्रोडक्शन. समय समय पर प्लांट्स में मतलब पौधों में फूल आते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, प्रजनन होता है और वह फ्लावर्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रूट्स. और यही फूलों का रूपांतरण फलों में होता है. फ्रूट्स हैव सीड्स. फलों में बीज होते हैं. सीड्स गिव राइजेस टू न्यू प्लांट्स. और उसी बीज द्वारा अगला पौधा तैयार होता है. यहाँ पे अब हमको बेटा देखना है. देखो यहाँ पे पूरा पौधा हमको दिखाई दे रहा है और हर एक पौधे का वो जो पार्ट्स है वो पार्ट्स की यहाँ पे
बताया गया है। जैसे पहला पार्ट यहाँ पे ऊपर गुलाबी, इसमें जो बताया गया है द फ्लावर, फ्लावर यानी कि फूल। दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये बहुत ही आकर्षित करने वाला पार्ट होता है ये हमारे पौधे में। इट इज कनेक्टेड टू द स्टेम, ये तने से जुड़ा होता है। बाय स्टॉक विच में बी लॉन्ग और शॉर्ट। अ फ्लावर हैज अ टिपिकल कलर एंड अ शेप, उसका अच्छा अलग आकार और कलर होता है। द फ्लावर इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यह प्रजनन का सबसे अहम हिस्सा होता है जो पार्ट लेता है, टेक पार्ट लेता है। फ्लावर में ही प्रजनन होता है, फ्लावर द्वारा ही प्रजनन होता है। द स्टेम, द हाइट शेप एंड, स्टेम यानी कि तना होता है। द हाइट शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट्स upon the stem carries out of the functions of the production। स्टेम पे ही, तने पे ही बाकी सारे जैसे कि पौधा, पत्तियां हुई और जो फूल आते हैं, फल आते हैं, सब इसी तने पर निर्भर होते हैं, तने पर ही आते हैं। फंक्शंस ऑफ इट हैज़ द फंक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्शन। इन सम प्लांट्स इट हैज़ द फंक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्शन। कुछ पौधों में यह प्रजनन की भी अंदर पार्ट लेता है, सहभाग लेता है। इट गिव्स सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, बाकी के पार्ट्स को यह सपोर्ट करता है। इसके ऊपर ही होती है द लीफ अर्थात पत्ती। द लीफ ऑफ द प्लांट इज प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ द फूड। खाना बनाने के लिए, अन्न तैयार करने के लिए ये बहुत अहम भूमिका निभाता है। लीफ अर्थात की पत्तियाँ। लीव्स आर मेनली ऑफ टू टाइप, जो पत्तियाँ होती है दो टाइप की होती है, सिंपल एंड कंपाउंड लीव। सिंपल यानी कि सादी पत्तियाँ होती हैं, कंपाउंड यानी कि संयुक्त पत्तियाँ इसमें होती है। इसके बाद आता है बेटा द फ्रूट। फ्रूट ये फूलों द्वारा ही आगे। फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप, फ्रूट जो है जो बनता है वो फलों द्वारा ही बनता है। सॉरी, फ्रूट फल जो बनता है वो फूलों द्वारा ही बनता है। द फ्रूट्स हैव अ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग आकार में, डिफरेंट आकार में होता है ये। फ्रूट कंटेन वन ऑफ द मोर सीड, उसमें एक बीज होता है और एक से ज़्यादा भी बीज हो सकते हैं। द पोड्स ऑफ बीन्स एंड पीज आर एक्चुअली फ्रूट्स। बीन्स जो, द पोड्स ऑफ बीन्स एंड पीज आर एक्चुअली फ्रूट। जो हम लोग छिम्मी देखे बेटा, बटाना जो आता है, हरी हरी छिम्मी जो होती है, वह भी एक फ्रूट का ही नाम, फ्रूट ही है। द रूट, रूट तो सबसे अहम पार्ट अगर हम लोग प्लांट्स का बोले, क्योंकि रूट अगर नहीं रहेगा तो प्लांट्स खड़ा ही नहीं हो सकता। हो रूट्स होल्ड द सॉइल फॉर्म एंकर द प्लांट्स, पूरे प्लांट्स को आधार देने का काम रूट ही करता है। द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट्स आर टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। मेन इनका जो कार्य होता है बेटा, जो रूट का अर्थात जो जड़ों का मेन कार्य होता है वो पानी को सोख कर वो पूरे पौधों को पहुंचाना। उसी प्रकार न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो सत्व है, मिट्टी से जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो तत्व सत्व जो प्राप्त होते हैं, वो सारे पौधे को पहुंचाना ही कार्य है। द रूट्स ऑफ द कैरोट एंड रेडिश आर ऑल्सो स्टोर फूड। जो कैरोट अर्थात गाजर और मूली के भी जो, ये तो एक तरह की जड़ ही है, लेकिन उसमें फूड अर्थात अन्न उसमें को स्टोर करके रखा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, यहाँ पे दो प्रकार के रूट्स अर्थात जड़ें हैं। पहला टैप रूट और दूसरा फाइब्रस रूट। यहाँ पे देखो इस प्रकार दो प्रकार की जड़ें दिखाई गई है, एक टैप रूट, एक फाइब्रस रूट, ऐसे दो प्रकार की जड़ें यहाँ पे दिखाई गई है। टैप रूट जो सिंपल जड़ें हैं बेटा, लेकिन फाइब्रस रूट आप लोग देख रहे हो मूसलाधार जड़ें हैं एकदम वहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सारी जड़ें ऐसे दिखाई दे रही है। इसके बाद नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट्स। अच्छा, प्लांट्स का नीड्स, वाई द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? अप टू नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट द लार्ज ऑफ प्लांट्स हैज बीन कलेक्टेड। कम से कम लाखों तरीके के प्लांट्स हमारे यहाँ जमा हो गए। वाइल स्टडिंग द डाइवर्सिटी इन अ प्लांट, अगर हम लोग सजीवों की विविधता के बारे में पढ़ने जाएं, दे आर क्लासिफाइड फॉर द sake of the convenience of the basis of the similarities and differences in their structure। अगर हमें इनका अध्ययन करना है तो एक लाखों
प्रकार के पौधों का अध्ययन करने से अच्छा है कि जिसमें समजाति वाले जो हैं या एक जैसे गुण दिखाने वाले जो हैं या उसमें कौन सी सिमिलैरिटीज है, सिमिलैरिटीज अर्थात समानताएं क्यों कौन सी हैं या उसके अंदर अलगपन क्या है, अलग अलग तरीके से क्या है, इसके आधार पे इसका क्लासिफिकेशन करना, इनके ऑर्गन्स के आधार पे अर्थात इनके अवयवों के आधार पे क्लासिफिकेशन करना अर्थात वर्गीकरण करना बहुत ज़रूरी है। इनके गुणधर्म के आधार पे, समान गुणधर्म के आधार पे इनका क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार बेटा यहाँ पे जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वह है जैसे नेम ऑफ द प्लांट, जैसे हमने रोज लिया, वेयर डज द प्लांट ऑकर ग्रो, कहाँ ये पनपता है या कहाँ ये जन्म लेता है, नेचर ऑफ द स्टेम, इसका तना कैसा होता है, हाइट कितनी होती है, ब्रांच इसमें हाइट कितनी होती है, इसकी ऊंचाई मतलब शॉर्ट, मीडियम, वेरी टॉल, ऐसे यहाँ पे मार्क करना है। नेचर ऑफ द स्टेम, सरकमफ्रेंस मतलब कितना सरकमफ्रेंस अर्थात इसकी परिधि कितनी होती है, कलर कैसा होता है, बार खाड़, वो सब यहाँ पे हमको बताना है। ब्रांचेस नेचर, नंबर एक्सेट्रा हमको बताना है। लीव्स यानी कि पत्तियों के बारे में बताना, फल फ्लावर्स फूलों के बारे में बताना है, नेचर ऑफ द फ्रूट के बारे में बताना है और यूजर्स विच पार्ट इज यूज, हम लोग कौन सा पार्ट इसका रोज का यूज करते हैं मतलब गुलाब के फूल का कौन सा पार्ट यूज करते हैं वो यहाँ पे बताना है। ऐसे आप लोगों को एक क्लासिफिकेशन बेटा एक दो तीन जैसे रोज लिया और 2-3 फूल ले लो, एक हमने रोज लिया, एक लोटस ले लो, उसका हमके यहाँ पे पूरा खाने में हमको उसका वर्गीकरण करना है। ठीक है बेटा, आज के दिन बस इतना ही, आगे का हम अगले दिन देखेंगे। ओके बेटा।